हेलो दोस्तों, मैं जयसूरज साहू। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में जेंडर पढ़ेंगे। तो जेंडर किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा के उसके जेंडर को बताए, लिंग को, तो उसे जेंडर कहते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर, कितने प्रकार के होते हैं जेंडर? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। अब ये किस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। मस्कुलाइन जेंडर, पहला मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, पुल्लिंग। तो ऐसे नाउन जो मेल कैरेक्टर को दर्शाए उसे मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय लड़का, ब्रदर भाई, डॉग फादर, गॉड हॉर्स, मास्टर सन, लायन हीरो, हंटर किंग, हंटर मतलब शिकारी, किंग राजा, कॉक मुर्गा, स्पैरो आदि। ये सब हम देखेंगे, गौर करेंगे। तो ये सब में मेल कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, पुल्लिंग, तो इसलिए इसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कोई भी नाउन जिसमें हिंसात्मक या शक्ति का भाव हो उसको भी मैस्कुलाइन जेंडर में लिया जाता है। जैसे समर हो गया, सन, डेथ, टाइम, विंटर, थंडर आदि सभी को मैस्कुलाइन जेंडर में लिया जाता है। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर जो नाउन फीमेल कैरेक्टर को दर्शाए वो फेमिनाइन जेंडर होता है। जैसे हिंदी में फेमिनाइन जेंडर को स्त्रीलिंग संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है फेमिनाइन जेंडर का गर्ल, सिस्टर, बीच, मेयर, मेयर मतलब गधी घोड़ी, मदर, फिर टिग्रेस, लायनेस, हीरोइन, क्वीन इत्यादि। अब देखते हैं कि कुछ कार, कभी कभी कार और वाहन जो आकर्षण हो उनके लिए भी फेमिनाइन जेंडर का उपयोग किया जाता है। फिर ब्यूटी, ग्रेस और सॉफ्टनेस, ये सब को दर्शाने के लिए भी फेमिनाइन जेंडर का उपयोग किया जाता है। जैसे अर्थ फेमिनाइन जेंडर में है मर्सी, मर्सी मतलब दया, दान। तो मर्सी भी सॉफ्टनेस का भाव है, तो मर्सी भी फेमिनाइन जेंडर में। मून चंद्रमा, पीस शांति, सीप स्प्रिंग, नेचर, ये सब फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। और कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो हमेशा फेमिनाइन जेंडर हेतु प्रयुक्त होते हैं। फेमिनाइन जेंडर हेतु प्रयुक्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे ब्लड, जिसका मतलब होता है सुनहरा, भूरा। तो सुनहरे बालों वाली लड़की ये इस प्रकार से प्रयुक्त होता है। तो ब्लॉन्ड नाउन है जो हमेशा फेमिनाइन जेंडर के लिए प्रयुक्त होता है। फिर मेड है, मेड मतलब नौकरानी, ये सब फेमिनाइन जेंडर के लिए ही प्रयुक्त होते हैं हमेशा। मिडवाइफ, मिडवाइफ का मतलब होता है दाई, जो प्रसूति का काम कराती है। ये सब फेमिनाइन जेंडर के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो है
जो दोनों को दर्शाते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर को दर्शाते हैं। या तो फीमेल हो सकते हैं या फिर मेल, दोनों हो सकते हैं, आइदर मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है। तो इसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में बेबी बच्चा हो गया, चाइल्ड, डियर, डियर, एलिफेंट, ये सब कॉमन है। ये पुल्लिंग के लिए भी है, स्त्रीलिंग के लिए भी है। तो ये कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर मेल को भी दर्शा रहे हैं, फीमेल को भी दर्शा रहे हैं, इसलिए कॉमन जेंडर। इनिमी शत्रु, फॉल फ्रेंड, इन्फेंट, इन्फेंट मतलब जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ तुरंत, नवजात। माउस नेबर पड़ोसी, ऑर्फेन जो अनाथ है, पेरेंट्स पेशेंट मरीज, ये सब मेल भी हो सकते हैं या फिर फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए कॉमन जेंडर। पर्सन, प्यूपिल, सर्वेंट, सीट, स्टूडेंट, टीचर, थीफ इत्यादि और भी बहुत से हैं जो कॉमन जेंडर में है, क्योंकि वो मेल या फीमेल दोनों के लिए उपयोग हो सकते हैं। जैसे कुछ प्रोफेशन भी होते हैं बहुत से जो मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसलिए कॉमन जेंडर में आते हैं वो सब भी। एडवोकेट, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये सब देखेंगे। और भी बहुत सारे हैं, क्लर्क, क्लाइंट, ये सबको हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये मेल या फीमेल दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, इसलिए कॉमन जेंडर कहलाते हैं। अब देखते हैं कि इन सब में अगर पर्टिकुलर अगर प्रोफेशन में दर्शाया जाए कि महिला के लिए है या पुरुष के लिए है, जैसे कि वैकेंसी निकलती है तब दिखाया जाता है महिला पद खाली या फिर पुरुष पद के लिए खाली, तो इस प्रकार से कैसे दर्शाया जा सकता है। तो टीचर के लिए अगर दर्शाना हो तो आगे लेडी टीचर लिख देते हैं, या फिर डॉक्टर तो लेडी डॉक्टर। इस प्रकार से इसमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को दर्शाया जाता है। और ये जो टीचर, डॉक्टर, ये सब हो गया, ये कॉमन जेंडर है। एडवोकेट भी, चेयरमैन भी, जो मेल या फीमेल दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है, कॉमन जेंडर है। अब किसी भी आदमी को दर्शाने के लिए जो शादीशुदा है उसके लिए मिस्टर का उपयोग किया जाता है। मिस्टर सभी इंसान के लिए, सभी आदमी के लिए, मेल जेंडर के लिए मिस्टर, और फीमेल के लिए देखते हैं तो जो विवाहित है उनके लिए मिसेज, और जो अविवाहित है उनके लिए मिस। इस प्रकार से इन सब का प्रयोग किया जाता है। और ये भी देखते हैं कि जनरली बोलते हैं कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर बोल देते हैं। तो कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर बोलने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या बहन। चचेरा भाई या बहन को दर्शाता है कजिन। चौथा देखते हैं, चौथा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर उसको बोलते हैं जो न ही मेल और न ही फीमेल कैरेक्टर को दर्शाता हो। न्यूटर जेंडर मतलब निर्जीव।
निर्जीव पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है, ना ही वो स्त्रीलिंग में होते हैं ना ही पुल्लिंग में होते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, भाव ना ही स्त्रीलिंग होता है ना ही पुल्लिंग, तो भाववाचक संज्ञा जितने भी हैं भाववाचक संज्ञाएं। मटेरियल पदार्थ, मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा जितने भी हैं ये सब न्यूटर जेंडर में आते हैं। बॉक्स, हेज, लैम्प, माउंटेन, पेन, पेंसिल, पिक्चर, डोर, स्कूल, ये सब जितने भी हैं ये न्यूटर जेंडर में आते हैं। जो भी निर्जीव चीज के लिए उपयोग होता है वो सब न्यूटर जेंडर में आते हैं। ऐसे नाउन जो निर्जीव के लिए उपयोग हो न्यूटर जेंडर में आते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से मस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन में बदलते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। अभी काइंड्स ऑफ नाउन में इतना ही। अब देखते हैं कि मस्कुलाइन होता है वो फेमिनाइन में कैसे बदले जाते हैं। ऐसे कुछ इसके रूल्स तो नहीं होते, पर इस प्रकार से कुछ होते हैं जिसमें बदले जाते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि लास्ट में ESS जोड़ करके फेमिनाइन जेंडर बनता है। ऐसे रूल्स नहीं होते, सभी में उपयोग भी नहीं होता ये, कुछ होते हैं जो इस प्रकार से बनते हैं। जैसे ये सब आप पढ़ोगे जितना ज्यादा ये सब याद हो जाएगा। आथर का आथरेस प्लस ESS जोड़ दिया है। बैरन, बैरनेस, लायन, लायनेस, हेयर, हेयरेस, होस्ट, होस्टेज, जीव मतलब यहूदी को बोलते हैं जेस, जाइंट, जाइंटेज, पैट्रोन, पैट्रोनेज, पियर्स, पियरीज, पोएटेज, प्रीस्टेज, प्रोफेटेज, सेफर्डेज। इस प्रकार से फेमिनाइन जेंडर बनता है। और एक चीज और आपको बताना भूल गया था अभी कि वुमेन जेंडर को बताता है, सेक्स को, वुमेन सेक्स को बताता है पर लेडी नहीं बताता है। हम जनरली भले यूज कर देते हैं लेडी टीचर, वहां पे हम लोग कॉमन नाउन में पढ़े थे लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर, पर ये सही नहीं होता। इसके बजाय वुमेन टीचर, वुमेन डॉक्टर, ये ज्यादा सही होता है। तो आगे अभी और देखते हैं। सेकेंड में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें लास्ट का वॉवेल, अब देखेंगे वॉवेल जो लास्ट में वॉवेल हो, जो भी लास्ट का वॉवेल हो, लास्ट में वॉवेल हो नहीं, जो भी लास्ट का वॉवेल हो उसे निकाल कर ESS जोड़ करके भी फेमिनाइन बनाया जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे एक्टर में इसमें लास्ट का वॉवेल है O, तो लास्ट के वॉवेल को हटा दिए और ESS जोड़ देते हैं, जैसे हो जाता है एक्ट्रेस, O को यहाँ पे हटा दिया गया है। एडिटर, डिट्रेस, हंटर, हंटर,
हंट्रेस, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट्रेस। इस प्रकार से भी देखो, जो लास्ट में वावेल है, लास्ट का वावेल, उसे निकाल करके ESS जोड़कर भी फेमिनाइन बनाया जाता है। तो ये और भी है, इंस्ट्रक्टर, नेग्रो, पोर्टर, प्रोटेक्टर, टाइगर, ट्रेटर, वेटर। आप लोग इन सब को बना करके देखिए। फिर हम आगे चलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों को हटा दिया जाता है। लास्ट का वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों को निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और प्लस ES लगाकर भी फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। जैसे एबोट में एवेज, इस प्रकार से इम्परर, इम्पेरर, इम्पेरेज, गवर्नर, गार्नेज, मर्डरर, मर्डरेज, इस प्रकार से फेमिनाइन बनाए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि लास्ट के वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों को हटा दिया गया है और ESS जोड़ दिया गया है। इसमें भी लास्ट के वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों को हटा के ES जोड़ दिया गया है। इसमें भी लास्ट के वॉवेल कॉन्सोनेंट हटाकर ES जोड़ दिया गया है। इसमें भी लास्ट के वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों को हटा करके ESS जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से भी फेमिनाइन जेंडर बनता है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें पूरे शब्द को ही बदल करके फेमिनाइन बनाया जाता है, अंदर के शब्द को ही बदल दिया जाता है। जैसे कि देखेंगे सन इन लॉ, इसका क्या करेंगे फेमिनाइन बनाने के लिए? डॉटर इन लॉ, इसको शब्द को ही बदल दिए, सन इन लॉ से डॉटर इन लॉ, दामाद से बहू। फिर कॉक स्पैरो, इसका हो जाता है हेन स्पैरो। अब और देखेंगे तो जैकेस, इसका हो जाता है जेनियस। अब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। इस प्रकार से भी फेमिनाइन बनाया जाता है। और भी होते हैं जिनको पूरा बदल करके मस्कुलाइन से फेमाइन में बदला जाता है। जैसे बॉय को गर्ल पूरा बदल दिए, काऊ का हेन हो गया, बोर का सो हो गया, ही का सी हो गया। इसमें पूरा बदल जा रहा है। सन का डॉटर हो गया, सन का डॉटर हो गया, ही का सी हो गया, और मेन का वुमेन हो गया, मेल का फीमेल हो गया, किंग का क्वीन हो गया। इस प्रकार से देखेंगे कि मस्कुलाइन का और भी बहुत है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि मस्कुलाइन का फेमिनाइन में बदला जाता है। इसका कोई रूल्स वगैरह नहीं होता, इसका जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना याद हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही।
हम अगले क्लास में इसकी क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।